देण्याचं काम म्हणजे मसूद गजगे आणि त्यांच्याबरोबर अय्याजबाई या दोघांचं असेल. एका बाजूला जय हनुमान नवगत, दुसऱ्या बाजूला वडवली. अगर ऐसा लगता है कि मसूद गजगे और अय्याज भाई आपको अगर डिसीजन में कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आपका निर्णय बिल्कुल मान्य किया जाएगा, और अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आप देख सकते हो यूट्यूब के माध्यमों से और फिर डिसीजन दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभार अक्सर ऐसा होता है। लेकिन रिव्यू तो नहीं है, अंपायर के हक में है कि वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता। चलो मैच को शुरू करो। 5 ओवर का मैच, 1 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले। सिक्सर की गेंदों का इस टूर्नामेंट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्सर यानी बिल्कुल आतिशबाजी नहीं बल्कि षटकेबाजी होगी। षटकार तारामंडल की सैर कराई जाएगी, हवा की सैर। क्या बात है, विंटर के मौसम में जिस तरीके से, साथ ही साथ जिस तरीके से सज्जाद सैन जो खास इस टूर्नामेंट के लिए दुबई से टिकट निकालकर यहां तक पहुंचे हैं। लाइनमैन के लिए 100 रुपए का इनाम है अय्याज भाई, 100 रुपए का इनाम है, और वो इनाम सज्जाद सैन इनकी तरफ से है। कैच पकड़िए, 100 रुपए कमाइए। लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर खेल की शुरुआत। जी हाँ, गेंदबाजी पर कुणाल। वो कहते हैं ना कि शोहरत मिली तो फिर नींद भी अपनी ना रही, शोहरत मिली तो फिर नींद भी अपनी ना रही, गमनाम जिंदगी में कितना सुकून था। जेवढे प्रेक्षक आहेत एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ दे मित्रांनो, एक बार जोरदार तालियां। खेल की शुरुआत, पहली गेंद पहले ओवर। ओ ये देखिए, इस टूर्नामेंट के आज के पहले दिन की पहली ओवर की पहली गेंद पर आता हुआ ये खूबसूरत चौकार, क्या बात है। स्ट्रोक जो लगाया था ऑन ड्राइव फरजान ने, क्या बात है। फरजान ने जिस तरीके के इस टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की। टॉस हारने के बाद भी उनका कहना जो था कि टॉस हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि टॉस किसी और के हक में आया था, लेकिन उनका फैसला हमारे लिए हक में रहा। ये देखिए, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फिर से एक बार खेला गया स्ट्रोक। दूसरी गेंद पर आता हुआ स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन। 2 गेंदे 5 रन हो चुके हैं। पहली गेंद पर मिस फील्डिंग, जिस तरीके से ऑन साइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हुई गलती, जिसकी वजह से चौका आने के बाद सिंगल हासिल किया। अब तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये देखिए, पैडल स्वीप लगाने की कोशिश, वहां पर अच्छी गेंदबाजी और उतना ही अच्छा फील्ड वहां पर नजर आया। 1 रन मिल चुका है। वडवली का एक अच्छी टीम है, और दूसरी तरफ जय हनुमान नवगत, छोटी से वाड़ी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आज इस मंच पर आ चुके हैं, जोड़ा गया है। ओ ये देखिए, अंपायर से अपील लेग बिफोर के लिए, और ये डायरेक्ट हिट किया था। फ्लाइंग स्लिप में जो खिलाड़ी थे, जब तक फील्ड करते थ्रो किया गया, अय्याज भाई का कहना कि बैट्समैन सेफ है, पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुका है। स्कोर हो चुका है 6 रन, गेंदे हो चुके 4। 3 गेंदों में 6 रन पर खेलते हुए फरजान और उनके साथ में मुजफ्फर। ओ ये देखिए, इस टूर्नामेंट के आज के पहले दिन के पहले इनिंग के पहली ओवर में आता हुआ पहला वाइट, क्या बात है, मजा आएगा दोस्तों। जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा बहती हुई, गरम गरम माहौल। वही तो मैंने कहा ना, 100 रुपए का इनाम है लाइनमैन के लिए। इस बीच देखिए, ऑन साइड शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन।
1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 8 रन पर। 5 ओवर का मैच है, 1 ओवर का सर्कल। स्ट्राइक पर अब मुजफ्फर, टीम के कैप्टन, देखना होगा। ओ ये देखिए, फिर से एक बार स्लॉक स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद जिस प्रकार गई, अंपायर मसूद गजगे सर का इशारा कि ये वाइड है और वाइड के साथ साथ अतिरिक्त रन भी मिलता हुआ, यानी वाइड +1। इस गेंद पर रन मिलेंगे 2 और टीम का स्कोर वडवली का हो चुका है 10 रन। एक गेंद अब भी आना बाकी है। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 180 देशों में इन खिलाड़ियों को चमकाने का काम जय गणेश चैनल के माध्यमों से किया जा रहा है और मेहर 11 टेम्पला बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। ये जो टूर्नामेंट चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब, ओ ये देखिए ऑन साइड की दिशा में ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ। एक अच्छा ओव्हर मानकर चला जाएगा। ओव्हर का खात्मा षटक संपलेला आहे। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 10 धावा। ज्या 10 रन हो चुके हैं, आज सिद्ध करावं लागेल नरवत या संघाला की आम्ही इथे का आलेलो आहोत, आमचा प्रवास का झालेला आहे, आम्ही प्रॅक्टिस करता वेळी काय विचार करून प्रॅक्टिस करतो, आणि 5 ओव्हर का मॅच आहे आणि प्रॅक्टिस केल्यानंतर आम्हाला मॅच मध्ये काय करायचं असतो हे नरवत या संघाला नवगत या संघाला सिद्ध करावा लागेल, कारण की नवगर हा संघ आता बघा गोलंदाजी मार्ग वरती आला है नितेश। देखना होगा नितेश किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे। मुजफ्फर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर फरजान, राइट आर्म ओवर द विकेट। दूसरी ओवर, ओह ये देखिए पहली ही गेंद खेलना चाहते थे नितेश की, लेकिन डॉट बॉल। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इन स्विंग होने के बाद बैट्समैन चुके, विन द गेंद, डॉट बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद ये देखिए स्टेप आउट होकर ऑन साइड की दिशा में खेला है, ऑन ड्राइव देखने मिला। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन पर। स्कोर 11, 5 गेंदे 6 रन पर खेलते हुए फरजान, जिन्होंने एक चौका भी मारा था, और उनके साथ में जिस तरीके से मुजफ्फर, टीम के कैप्टन, अब तक 3 गेंदे खेले हैं, 2 रन बना चुके हैं। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन पूरा हो चुका है। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर रोशन द्वारा। 3 चेंडू झालेले आहेत या षटकातले। मयुरेश सुद्धा चांगलं काम करतोय। मागील 5 वर्षापासून मी याच्या बरोबर काम करत आहो। टीम का स्कोर 12 रन सिंगल की मदद से, आणि एक चांगली उपलब्ध करून दिलेली संधी मात्र टेम्पलाच्या या आयोजकांनी केलेली आहे। तर प्रत्येकाने संधी आहे, त्या संधीचं सोनं करा आणि तुमची जागा तुम्ही दाखवा की काय संघामध्ये माझी जागा आहे। ओ ये देखिए फॉलो थ्रो में खेला गया स्ट्रोक, खुद गेंदबाज ने स्टॉप करने की कोशिश की। अगर ये गेंद ब्रश जो हुई थी, गेंदबाज की उंगलियों को गेंद लगी और लगने के बाद अगर स्टंप को लगती तो यहाँ पर विकेट का खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन पूरा हो चुका है। टीम का स्कोर 13 रन। दूसरी ओवर जारी है, गेंदे हो चुके 4, टीम का स्कोर 13 विदाउट लॉस। अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। क्या बात है। और जितने दर्शक YouTube के माध्यमों से हमें जो देख रहे हैं, उन तमाम दर्दी दर्शकों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। विंटर का मौसम जारी है मयूरेश, ठंडी ठंडी हवा में एक अच्छा मैच नजर आएगा। ठंडी हवा बहती हुई एक तरफ देख सकते हो। कल का एक दिन क्रिकेट के लिए बहुत ही ब्लैक डे हो चुका था। जिस तरीके से 52 साल की उम्र में अलविदा किया वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन स्पिनर के रूप में माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के शेन वॉर्न को हमने खोया। और इस बीच देखिए
गेंदबाज ने अपना नियंत्रण खोया और आता हुआ ये खूबसूरत इस टूर्नामेंट का पहला षटकार, सिक्सर। बिल्कुल सिक्सर की गेंद पर जो सिक्सर लगता है ना तो मजा ही कुछ और होता है। यानी जिस तरीके से खाने में जब दाल हो और दाल पर तड़का हो तो दाल खाने का मजा ही कुछ और होता है, उसी तरीके से सिक्सर की गेंद पर सिक्स आने के बाद ही मजा आता है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, ओहो ये देखिए फ्लिक किया खूबसूरत अंदाज में डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आता हुआ, वन बाउंस सीमा पर आता हुआ चौकार। ये जिस तरीके का ग्राउंड है ना दोस्तों, इस ग्राउंड पर बहुत सारे रन बनने वाले हैं मयूरेश। मैजिक ग्राउंड खिलाड़ियों के लिए बन सकता है, ऐसा हमारे इमरान भाई सेन का अंदाजा है। मी मगाशीच म्हटलं ना इमरान भाई, अंदाज अपना अपना होता है, तीसरी बार कह रहा हूं, हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। यूट्यूब के माध्यमों से दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ वडोली की टीम, दूसरी तरफ जिस तरीके से नवगर की टीम, जय हनुमान नवगर। 2 ओव्हरों का खेळ खतम, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। मागील 2 षटकामध्ये तुम्ही पाहाल तर 3 मोठे फटके आले होते, त्याच्यामध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकार शामिल होता। वडवली या संघाकडून 23 धावा झालेले आहेत। पहिलं सत्र मैदानात तुम्ही पाहू शकाल, 5 षटकांचा हा सामना असेल। अब तीसरी ओवर लेकर फिर से एक बार कुणाल, जिन्होंने पहली ओवर की थी और पहली ओवर में बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश की, मिस फील्ड हुई जिसकी वजह से वो चौका आया, नहीं तो वो चौका भी नहीं जा सकता था। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए 19वां और 20वां जो ओवर भुवनेश्वर कुमार या फिर बुमराह जो करते हैं, उसी तरीके से ये गेंदबाज, और ये देखिए लेग बिफोर के लिए फिर से एक बार अपील, बैट से आया हुआ रन, जी हाँ बैट पर लगने के बाद थोड़ा सा पैड पर लगा ऐसा अंदेशा था, लेकिन बैट से आया हुआ ये 1 रन। 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है वडवली का 24 रन 24, लॉस ऑफ 0 विकेट। तीसरी ओवर जारी और दूसरी गेंद करेंगे फिर से एक बार कुणाल। दोपहर के सत्र में तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, ओ ये देखिए नियंत्रण खो बेटे, वाईड गेंद। मित्रांनो चेंडू टाकायचं होतं बागमाळला, परंतु चेंडू जातोय कोलमाळला। ये रायगढ़ साइड के 2 एरिया है, एक तरफ रत्नागिरी, दूसरी तरफ रायगढ़, यानी एक बीच में सिर्फ खाड़ी का अंतर है, जिसके बारे में मैंने कहा। ओ ये देखिए फिर से एक बार बड़ी अपील, बिग अपील की गई, लेकिन अंपायर मसूद गजगे सर का इशारा कि बैट से आया हुआ 1 रन, और इस 1 रन के कारण वडवली 11 की टीम का स्कोर हो चुका है 26 रन। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओह ये देखिए एज जरूर लगी थी, इनसाइड एज, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन मुजफ्फर का विकेट जाएगा कॉट बिहाइंड के रूप में। और अच्छी गेंदबाजी, कुणाल की गेंदबाजी में वापसी नजर आई, क्योंकि ऑफ स्टिक से बाहर गेंद को रखा था और जिस तरीके से वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट्समैन ने लेंथ की गेंद को ठीक से पिक नहीं किया और इनसाइड एज लगने के बाद बैट्समैन आउट हो चुके हैं मुजफ्फर, और अब उनकी जगह संभालने जा रहे हैं वन डाउन के रूप में हार्ड हिटर का रोल अदा करने वाले वडोली 11 का खिलाड़ी जिशान। या वन डाउन जो बल्लेबाज होता है ना, और जो मिडल डाउन, जो सेकंड डाउन या फिर मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं ना, उन्हें हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है। मैंने अक्सर देखा हूं कि महर 11 टेम्पला के मसूद गजगे ने, साथ ही साथ युवा खिलाड़ियों ने, जोएब जो गल्फ से इस मैच को देखता भी है, उसने भी इस टूर्नामेंट को मुबारकबाद दी है और काफी हद तक दर्शक जुड़े हुए हैं। तो हर कोई मिडल ऑर्डर का खिलाड़ी अच्छी कोशिश करता है। अब देखना होगा कुणाल की अच्छी वापसी, फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये देखिए, जी हाँ लेग बाइस के रूप में ये रन मिलेगा। पैरों पर गेंद लगी, पैड पर लगने के बाद 1 रन, और इस टूर्नामेंट का पहले दिन का, पहले इनिंग के पहली मैच का पहला लेग बाइस तीसरी ओवर में मिला है। क्या बात है। टीम का स्कोर 27 रन, 1 विकेट का नुकसान। अब तक का 13 रन खर्च कर चुके हैं कुणाल, 1 विकेट हासिल किया। ये देखिए फिर से एक बार लॉन्ग द कारपेट शॉट, क्रैकिंग फटका जिसे कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में।
डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया। 1 रन, टीम का स्कोर 28 रन, 1 विकेट का नुकसान। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, देखना होगा। ओ ये देखिए बिल्कुल सामने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला गया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रजत, क्या बात आहे, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या मित्रांनो, कारण की तुमच्या एका टाळीने मात्र त्यांच्यामध्ये ऊर्जा निर्माण होते खेळाडूंमध्ये, की कशा प्रकारचे आम्ही क्षेत्ररक्षण करू शकतो। की मी म्हटलं ना की नवगार हा जो संघ आलेला आहे, एखादी वाडीतून आला असेल किंवा एखादी कुठल्या गावातून आलाय, तर त्या संघाने प्रत्येक क्षणी प्रॅक्टिसमध्ये हे विचार केला असेल की संघामध्ये आम्ही तर खेळतो, पण जेव्हा स्पर्धा असते तेव्हा आमचा संघामध्ये काय रोल असतो हे आम्हाला सिद्ध करावा लागेल। और अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्ट्रोक भी था। 3 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 29 रन। अब गेंदबाजी पर आए हैं एक युवा गेंदबाज रोहित। नाव तर चांगलं आहे, काम सुद्धा त्याच्यापेक्षा चांगलं करण्याची मात्र गरज आहे संघाला, कारण की धावा खूप वाढत चाललेले आहेत। एक षटकार आणि 2 चौकार आले होते, और फिर से एक बार देखना होगा। ओ ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला गया, ऑन ड्राइव, अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 5 ओवर का मैच है, ये क्रिकेट की भूख है, ये क्रिकेट की प्यास है मयूरेश, कि धूप को धूप नहीं समझा जा रहा है, छाव को छाव नहीं समझा जा रहा है, खाने को खाना नहीं समझा जा रहा है और पानी को पीना नहीं समझा जा रहा है। बस क्रिकेट और क्रिकेट और क्रिकेट, जिसके बारे में मैं इन 3 दिनों में जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि दर्दी दर्शक दूर से मीलों का सफर करके आते हैं। ओ दिशा भटकी, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, मसूद गजगे सर का इशारा किए, वाइड गेंद, और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 रन मिलेंगे, वाइड +1, 22 के रूप में भी 1 रन, यानी टीम का स्कोर इन दो रनों के साथ जा पहुंचा है 32 पर, 32 रन। अच्छे स्कोरिंग का काम कर रहे हैं जिस तरीके से अमय, जिसके बारे में मैंने कहा मागील 3-4 वर्षापासून या ग्रुप मधून जोडलेला एक चांगला स्कोरर, प्रत्येक क्षणीची अपडेट देत असतो। ओ ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया, फाइन लेग की रीजन में मिलेंगे रन 4। जी हाँ, तभी तो होगा बेड़ा पार, आता हुआ चौकार, क्या बात है। 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 पर 36 रन। जी हाँ, क्लोज द बॉडी से स्ट्रोक खेला गया, जिसकी वजह से डीप में गेंद गई, डीप फाइन लेग की रीजन में। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यमों से इस मैच को देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च के बटन पर आपको सर्च करना होगा जय गणेश चैनल, और उस चैनल पर जाने के बाद आपको नजर आएगा कि मेहर 11 टेम्पल लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिख जाएगा। एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। मैंने कहा ना कि व्यवसायिक खिलाड़ी बहुत सारे खेलते हैं, उस्मान पटेल हो, शाहिद शेख हो, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते हो, बहुत सारे टेनिस क्रिकेट के महारथी है, लेकिन ग्रामीण खिलाड़ियों को कब मौका मिलेगा? ओहो, ये है मौका। जब मौका मिलता है ना तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन लाया, गती थोडीशी कमी होती, फलंदाज बॅट वेगाने मात्र निघून गेला आणि निर्धाव चेंडू। फिर से एक बार लेफ्ट ओवर द विकेट। ओ ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया, 2 फील्डरों के बीच से गेंद जाएगी सीमा पार, आता हुआ ये खूबसूरत चौकार मिड विकेट के क्षेत्र में। टीम का स्कोर इन 4 रनों के साथ 40 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट का नुकसान। एक अच्छा मैच आपके सामने रंगता हुआ। मैंने कहा ना कि विंटर के मौसम में जो हवा बह रही है और गर्मी का माहौल और गर्मी का जो एहसास, और उस एहसास में चल रहा मुकाबला, अब यहां से बस 1 ओवर का खेल बचा हुआ। बिल्कुल 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर का, और उसके बाद बस 1 ओवर बची हुई है। आए हुए तमाम मेहमान टीमों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ ऑफलाइन के रूप में स्कोरिंग का काम कर रहे हैं अफान, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए रीढ़ की हड्डी का काम होता है स्कोरर।
फिर वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। ओ ये देखिए लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गया स्ट्रोक, रन मिलेंगे इस गेंद पर 6 रन। क्या एलिवेशन था, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से ये स्ट्रोक खेला गया, लेंथ की गेंद पर बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को ट्रीट किया। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में आता हुआ ये सिक्सर 6 रन। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 46 धावा। एक विकेट का नुकसान इस आखिरी गेंद पर देखना होगा। रोहित के कितने रन आते हैं, अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं। खर्चीला ओवर, लेकिन देखना होगा क्या इस गेंद पर चर्चा होगी। जी हाँ चर्चा होगी, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। जी हाँ, जिस तरीके से स्ट्रोक लगाया था इस गेंद पर एलिवेशन ठीक से नहीं मिल पाया, कहां ना कहां फुटवर्क में थोड़ी सी कमी नजर आई, क्योंकि टाइमिंग आपका बहुत जरूरी होता है टेनिस क्रिकेट में। वेट एंड वॉच, और वॉच करने के बाद आपको टाइमिंग के साथ साथ खेलना पड़ता है। और मैं अक्सर कहता हूं ना कि हवा के साथ साथ घटा के संग संग जो गाना है उसी के साथ आपको चलना पड़ता है। और इन 2 विकेटों के बाद मात्र नवघर हा संघ परत एकदा कमबॅक करून दिसून येतोय। धावसंख्या झाली आहे 46 धावा, 4 षटक संपलेले आहेत, शेवटचं षटक आहे आणि गोलंदाजी मार्क वरती आहे प्रजोत। देखिए किसे दिए गेंदबाजी, प्रजोत को। मैं इसे पहली मर्तबा देख रहा हूं, लेकिन मुझे इस गेंदबाज के बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है मयूरेश के एक चांगला गोलंदाज असेल, विकेट टेकर गेंदबाज हो सकता है। देखिए अंपायर से गार्ड ले रहे बैट्समैन दानिश, बहुत प्यारा नाम है, देखना होगा किस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। राइट अप ओव्हर द विकेट। हो बघा, मी म्हटलं ना क्या गोलंदाज सुंदर गोलंदाजी करेल, कारण की पाहू शकाल थोडीशी बुमराची झलक मला आठवण आली आणि विकेटच्या बरोबर समोरून विकेट के ऊपर से गेंद गई, डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर दानिश बीट होते हुए नजर आए, थोड़े से ऑफ स्टिक के बाहर जाकर सफल होकर खेलने की कोशिश, ऑन साइड की दिशा में ट्रीट करना चाहते थे गेंद को, लेकिन डॉट बॉल। गेंदबाजी पर प्रजोत, एक है टेनिस क्रिकेट में प्रजोत अंबिरे, एक नामचीन गेंदबाज, फास्टर जिसे कहा जाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में प्रोफेशनली तौर पर खिलाड़ी और एक ग्रामीण खिलाड़ी प्रजोत। ये देखिए कभी कभार तारीफ अच्छी नहीं लगती, वही नजराना पेश किया लोअर की फुल टॉस की इस गेंद पर, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक 4 रन के लिए। इससे पहले वाली गेंद पर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस वाली गेंद पर नियंत्रण खो बैठे लोअर फुल टॉस की इस गेंद पर। बैट्समैन ने गेंद को ट्रीट किया दानिश ने, और साबित किया कि मिडल ऑर्डर में मैं क्यों आया हूं। और इस टूर्नामेंट का पहले दिन के पहले मैच का टीम का अर्धशतक हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां। वडौली 11 की टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका है। इस टूर्नामेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हो रहा है। और वीआईपी डाइस पर देखिए आज कितने दर्शकों के साथ साथ मान्यवरों की उपस्थिति और खिलाड़ियों को भी ये वीआईपी डाइस पर, क्या बात है, मान्यवर बनाने का काम जिस तरीके से सज्जाद भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। 2 नाम तो बहुत ज्यादा मेरे नजर में आएंगे, एक तो अय्याज और दूसरे सज्जाद, और ये तीसरा नाम इमरान। 3 नाम बहुत बड़े हैं। ओ ये देखिए स्विच हिट करने की कोशिश, कुछ अलग अंदाज पेश करना चाहते थे, डॉट बॉल। यही करना पड़ेगा। गोलंदाजीवरती जर नियंत्रण असेल तर नक्कीच क्रिकेटमध्ये मजा येईल, आणि तेच मात्र परत एकदा प्रज्योत करून दाखवतोय। याच्या अगोदर लाईन भरकटले, म्हणूनच त्यांच्या त्या गोलंदाजीचा त्या चेंडूवरती चौकार आला। ये देखिए फिर से एक बार अंपायर से अपील, लेग बिफोर के लिए देखना होगा अंपायर का डिसीजन बैट से आया है। जी हाँ, लेग बाइस के रूप में ये रन है। पैरों पर जिस तरीके से पैड से लगी गेंद,
हर किसी बैट्समैन का दिल ललचाएगा कि इस ग्राउंड पर मैं अर्धशतक पूरा करूं। इमरान भाई, हर किसी बैट्समैन का दिल ललचाएगा कि इस ग्राउंड पर मैं अर्धशतक पूरा करूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार, ओह ये देखिए क्या बात है, अति उत्तम। जेवढी प्रशंसा केली जाईल तेवढी कमी, कारण की हा लेंथ बॉल होता, अगदी पुढे टाकलेला चेंडू होता, फलंदाजाने त्याचा फायदा नाही उचलला आणि निर्धाव चेंडू। बैट्समैन बिल्कुल लोअर फुल टॉस की इस गेंद को बनाया बैट्समैन ने, ये बन सकती थी अच्छी स्ट्रोक के लिए। और ये देखिए फुल टॉस गेंद फिर से एक बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में होती हुई गलती, जिसकी वजह से मिलेंगे रन 4। आता हुआ चौकार, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, ओव्हर का खात्मा, षटक संपलेला आहे आणि पहिल्या सत्राचं खेळ संपलंय। धावा झालेत 55 धावा, 56 धावांचं आव्हान, 56 धावा करायचेत 5 षटकामध्ये। ब्राइट स्टार वडवली यानी मोरबा से लगकर एक एरिया जो गिरता है वडवली, वहां से ये खिलाड़ी आज आए हुए हैं और 55 रन बनाए। 56 रनों का पीछा करना है अब जय हनुमान नवगर इस टीम को, और वो कर सकती है। मात्र तुम्हाला सिद्ध करावं लागेल की तुम्ही या संघामध्ये का तुमची जागा उपलब्ध करून दिली संघाने, संघाच्या कर्णधाराने, आणि आयोजकांनी तुम्हाला का संधी दिली। या स्पर्धेचे सर्वे शिल्पकार ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे मुशीरभाई खानदेशी, आणि त्याचबरोबर फैयाजभाई यांचा तुम्ही पाहू शकाल समोरच्या बाजूला स्टॉल आहे। रऊफ त्याचे चेयरमैन आहेत। अय्याज भाई का कहना है, उसके बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा। थोड़ी सी मैच समरी चार्ट की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हो जिस तरीके से पहली इनिंग में, पहले सत्र में हमें जो देखिए हमें एक अच्छे ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हो। तुम्ही पाहू शकाल वडवली 11, ब्राइट स्टार वडवली की टीम के आप देख सकते हो। मैच समरी अगर चार्ट की तरफ नजर डाले तो पहली इनिंग में, पहले सत्र में मुजफ्फर जो टीम के कैप्टन 6 गेंदों में 4 रन बनाकर वापस लौटे, लेकिन जिस बल्लेबाज ने पहली ओवर से गेंदबाजों की धुलाई शुरू की, यानी 12 गेंदों में 23 रनों की पारी और उनके साथ में 4 गेंदों पर 4 रन जो बनाए थे दानिश ने।
जी हाँ, अजान हो चुकी है और ख़ास करके मुशीर भाई नमाज के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। जो मुसलमान भाई है 10 से 15 मिनट के अंदर आप नमाज भी पढ़ सकते हो। और जिस तरीके से बिल्कुल जी हाँ, स्टेज के बिल्कुल पीछे की तरफ बैक साइड में वजू खाना तैयार किया गया है। जी हाँ, घर के पास। और आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में वहाँ पर नमाज के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। ये टुर्नामेंट या स्पर्धेचे सर्वासर्वे या स्पर्धेचे शिल्पकार ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे मुशीरबाई खानदेशी यांचं स्वप्न होतं की स्वप्न सिद्ध करण्यासाठी या प्रत्येकांची मेहनत होती। और साथ ही साथ मयूरेश, ज़रूर मैं दिल से दुआ करता हूँ मुशीर भाई, मेरी दुआ है मुशीर भाई आपके वालिद साहब के लिए कि अलमरहूम अब्दुल माजिद और साथ ही साथ अलमरहूम मुजाहिद अब्दुल मजीद खानदेशी, जो उनकी याददाश्त उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए खूबसूरत आयोजन किया हुआ। ओ ये देखिए, अच्छा स्ट्रोक कवर ड्राइव देखने मिला और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। एक वक्त में एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि जब क्रिकेट को धक्का लगता है ना, जब एक अच्छा क्रिकेटर जिस तरीके से हमसे जुदा होता है तो पूरी क्रिकेट को बिल्कुल एक धब्बा लगता है। और बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने तो उनको नहीं देखा ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है शायद मैंने देखा उनको डरबी के ग्राउंड पर। जी हाँ, बिल्कुल 2021 में एक वन डे का जो मैच था टूर्नामेंट डे का, उसमें उनको मैंने देखा था। और बहुत ही अच्छी शख्सियत थी और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के इंसान। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि इंसानियत के तौर पर बहुत ही अच्छा रोल अदा करने वाले सोशल वर्कर के रूप में भी कहो या फिर एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में भी कहो, तो उनकी याद को ताज़ा करने के लिए जिस तरीके से उनकी याद में अलमरहूम अब्दुल माजिद खानदेशी इस टूर्नामेंट को रखा गया। ये दूसरा सीजन जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं दानिश गेंदबाजी पर। देखिए मुशीर भाई, मैं अक्सर देखता हूँ व्यावसायिक खिलाड़ियों को मौका मिलता है लेकिन ग्रामीण खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। इस टूर्नामेंट के जरिए तमाम ग्रामीण खिलाड़ियों को एक जगह पर करने का काम इस टूर्नामेंट के माध्यमों से किया जा रहा है और एक यादगार टूर्नामेंट हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सभी खिलाड़ी अपने हुनर को आजमाएं और आगे बढ़ जाए। यही तो असल में मकसद है इस टूर्नामेंट का। दानिश फिर से एक बार गेंदबाजी पर, राइट टर्म ओवर द विकेट। कड़कती हुई धूप में मुकाबला जारी है और कुणाल स्ट्राइक पर कुणाल है, नॉन स्ट्राइक पर रोशन। जिन बच्चों ने मेहनत की है, खास करके मशहूद भाई गजगे, साथ ही साथ इमरान भाई सेन, सोहेल भाई सेन, मोहसिन सेन, सज्जाद सेन, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने मुझे आज इस मंच पर जोड़ा और लिए लगता हुआ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खूबसूरत सिक्सर। साथ ही साथ अबरार काजी, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना मुबारक हो। महर 11 टिम्पला चैंपियन ट्रॉफी सीजन दूसरे आज के पहले दिन में। और साथ ही साथ मांजरों के तमाम खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका आना मुबारक हो। और ये देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया बैक टू बैक, 2 गेंदों पर करारा प्रहार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए सिक्सर। यही तो करना होगा, 6 रन। साथ ही साथ मुसर्रत भाई, एक अच्छा मैच है। मुसर्रत भाई कहते हैं ना कि वन तरफा प्यार और वन तरफा क्रिकेट में मजा नहीं आता। अब देखना होगा कि इस वाले मुकाबले में कहां तक मैच जाता है, कारण कि हाँ, लाइनमैन के लिए इनामात की राशि जरूर है। आए हुए माजूरों की टीम के तमाम 11 खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपकी प्लेइंग 11 यहां तक पहुंचाइए। कुणाल, क्या बात है, पहिल्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी करणारा कुणाल, तोच मात्र स्ट्राईक वरती आहे। 2
मोठे फटके त्याच्या बॅटीतून आलेले आहेत, 2 षटकार. क्या बात है. फिर से एक बार टीम का स्कोर 13, गेंदें हो चुकी है 5. आखिरी गेंद. हो मिस कर बैठे. क्या बात है. आखिरी गेंद पर पहली ओवर के कमबैक किया गेंदबाज दानिश ने, लेकिन कहते चलूं 13 रन. एक ओवर का खेल खत्म. पहली इनिंग के पहली ओवर में टीम का स्कोर 10 रन था. दूसरी इनिंग के पहली ओवर के खत्म पर टीम का स्कोर 13 है. यानी अब यहां से 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है. देखना होगा किस तरीके से 4 ओवर में रन बनते हैं. 56 का पीछा करना है. खेल में मजा जरूर आएगा दोस्तों. पल पल का जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं अमय, आप देख सकते हो 5 गेंदों पर 12 रन पर गिनते हुए कुणाल. 2 षटकार भी आ चुके. बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 600 के ऊपर गया था, अब थोड़ा सा नीचे आया है. उसके बाद उनके साथ में 1 गेंद पर 1 रन बनाकर रोशन. कारण की मित्रांनो, जेव्हा एका वाडीतले 11 खेळाडू खेळतात तर ते 11 नव्हे तर पूर्ण वाडीतले घरातली लोक मात्र त्यांच्या पाठीशी असतात. या गोलंदाजाचं नाव सांगा. फरजान भाई, गेंदबाज का नाम. ओके, मुस्तकीम. मैंने कहा ना कि मोरबा से लगकर जो गांव है, छोटा सा गांव वडोली, वहां से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आज टिम्पला की सरजमीन पर आए हुए हैं. उन तमाम खिलाड़ियों का स्वागत. साथ ही साथ अबरार काजी, बिल्कुल मुशीर भाई के फूफीजाद भाई भी है और आपके खास दोस्तों में गिने जाते हैं. मुजाहिद इंतकाल हो गए. यहाँ अबरार भाई काजी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. अबरार भाई, इस टूर्नामेंट के माध्यमों से ग्रामीण खिलाड़ियों को एक अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलने का मौका प्राप्त किया जा रहा है. अक्सर हम देखते हैं कि बड़े इलाकों में बड़ी टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन ग्रामीण खिलाड़ी उभर कर बाहर नहीं आते, उनका वो टैलेंट दिखता नहीं है. लेकिन खास इस टूर्नामेंट के लिए मुशीर भाई का सपना था, उनके भाई की अलमरहूम अब्दुल माजिद खानदेशी, तमाम बच्चों की मेहनत और उनका भी सपना था, सब बच्चों का सपना था कि इस छोटे से गांव में खूबसूरत क्रिकेट का आयोजन होना चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में आगाज हुआ है. इंशाल्लाह अंजाम उससे बेहतरीन होगा. बहुत ही खूबसूरत मंजर नजर आया. शांत और एक खूबसूरत माहौल में क्रिकेट नजर आता हुआ. जी हाँ, गेंदबाजी पर मुस्तकीम. दोपहर के सत्र में यहाँ कड़कती भी धूप में मुकाबला जारी है. कुदरत का करिश्मा देखिए, खुला आसमान जिसे लगकर कोई सुतून नहीं है, कोई पिलर नहीं है, कैसी कुदरत है अल्लाह की. और मैच की तरफ आते हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. ओहो, ये देखिए उड़ाया, उड़न खटोला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगता हुआ ये बिग वन. सिक्सर की गेंद पर आता हुआ 6 षटकार. बड़ा शॉट, क्या एग्जीक्यूट किया. टाइमिंग बेमिसाल, आता हुआ ये 6 रन के लिए सिक्सर षटकार. या यही करना पडेगा. दोन्ही फलंदाज गोलंदाजीवरती मात्र आशेत तुटून पडलेत. जसं जिस तरीके से खवई संकुष्टि के उपवास के बाद खाने पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में टिम्पाला में आखिरी बार टूर्नामेंट रखी गई थी महर 11 टिम्पाला के नाम से जी, जो नाइट टूर्नामेंट थी जी. और 23 फरवरी को पहली नाइट होने के बाद 24 फरवरी को दोपहर में जुमा के रोज मेरे वालिद का इंतकाल होने के बाद वो टूर्नामेंट कैंसिल कर दी गई थी जी. और पिछले 5 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं रखी गई थी और आगे भी रखने का कोई इरादा नहीं था. मगर पिछले साल 2021 में 30 मई को मेरे बड़े भाई मुजाहिद इनका इंतकाल होने के बाद इस साल मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ में खेलते हैं, इमरान है, मसूद है, उबैद है, सरवर है, अयाज है, इन लोगों ने जिद की कि एक टूर्नामेंट करेंगे इस साल इंशाल्लाह मुजाहिद के नाम से. तो ये रखी गई है. अल्लाह इसको कामयाब करे. आमीन आमीन. और अल्लाह मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए. आमीन. बिल्कुल सही कहा आपने. अलमरहूम अब्दुल मुजाहिद खानदेशी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए. उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि एक अच्छे क्रिकेटर भी थे और एक अच्छे इंसान के रूप में
एक सोशल वर्कर भी थे, लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन आज उनकी कमी खलक रही है। जी हाँ, ज़रूर इस टूर्नामेंट के माध्यमों से वो पूरी की जा सकती है, लेकिन इस बार आता हुआ ये खूबसूरत चौकार मी म्हटलो ना मित्रांनो, जी हाँ मुशीर भाई, मैंने कहा ना कि दोनों बल्लेबाज इसमें गेंदबाज से पर जो भी टीम जीतेगी उसे फौरन अपना सेकेंड राउंड खेलना है सहारा माजरोना के साथ। तो जो भी टीम जीतेगी उसके कैप्टन को यहाँ टॉस का बॉस जो बनाया हुआ है वहाँ पहुँचना है। इसके बाद के मैच का टॉस जो है वो हमारे भाई अबरार काजी इनके हाथों से उड़ाया जाएगा। बिल्कुल अबरार काजी, सहारा माजरोना और इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है, इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी मुशीर भाई, वो सहारा माजरोने के साथ में सेकंड राउंड का पहला मैच खेलेगी। टॉस उड़ाया जाएगा। यह खेल की शुरुआत फिर से एक बार मुस्तकिम गेंदबाजी पर, राइट टर्म ओवर द विकेट। ओ ये देखिए, स्विच हिट करना चाहते थे, रिवर्स का अटेम्प्ट करना चाहते थे, क्योंकि गैप भी है और बाउंड्री लाइन, मुशीर भाई जितना बाउंड्री लाइन आसान लगता है उतना आसान है ही नहीं। ऐसा लगता है इमरान भाई सैन कि ये कलकत्ता का ग्राउंड है, लेकिन ये चुनौती वाला ग्राउंड है, मैं तो कहता हूँ। इमाद भाई, हमारे सज्जाद भाई सैन भी यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए मेरे बचपन के दोस्तों में से है। जब मैं बम्बई में रहता था तभी से मेरे गांव में मेरे दोस्त हैं। उन दोस्तों में से एक दोस्त है सज्जाद, फिलहाल अपने जरिए माश के लिए दुबई में रहते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। एक अच्छे क्रिकेटर, एक अच्छे ऑलराउंडर भी है। हमने साथ में बहुत से मैचेस खेले इमाद भाई। जी बिल्कुल। तो सज्जाद भाई भी यहाँ पे पहुंचे दुबई से इस टूर्नामेंट के लिए, छुट्टियां थी उनकी, आए हैं। सोहेल सैन है हमारे दोस्तों में से। इन लोगों ने यकीन करिए कि खेलने वाले जो बच्चे इस वक्त गांव में हैं उनसे ज्यादा मेहनत ली है इन लोगों ने। गल्फ में रहते हुए छुट्टी पे आए हैं 15 और 20 दिनों के लिए अपनी फैमिली के लिए, क्या बात लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इस टूर्नामेंट के लिए इस ग्राउंड पे दिया है। जिसमें सोहेल सैन है, स्कोर 29, जिसमें सोहेल सैन है, सज्जाद सैन है, अय्याज गोड़मे है, इमरान सैन है, सरवर कौचाली है, मोहसिन सैन है, शहबाज सैन उर्फ कैम्बल के नाम से हमारे गांव में मशहूर है ज्यादा वो। ऐसे जो हमारे दोस्त थे जो गल्फ से छुट्टी पे आए हुए, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को कम वक्त देकर ज्यादा से ज्यादा वक्त इस टूर्नामेंट के लिए दिया है। तो मैं महर 11 टेम्पाला की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल, मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे भी मौका मिला है। जब मैच की तरफ आते हैं मुशीर भाई, चर्चा जरूर होगी। टीम का स्कोर हो चुका है 2 ओवर के इख्तिताम पर 29 रन। इतनी कड़क धूप में भी देख सकते हो कि शहबाज और सरवर जो इस टीम के प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स में से है, और वो लाइनमैन के लिए बैठे, जबकि हमारे गांव के काफी दूसरे भी छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो नहीं गए और वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। ये चीज हकीकत में दिल के अंदर से एहसास दिलाती है दोस्ती का। बिल्कुल, कि ये दोस्त है, इनको अपनाइयत है, इस टीम से मोहब्बत है। इसके लिए आज वो अपना फैमिली को जो देने के लिए, वक्त देने के लिए आए थे, उस वक्त को भी इस टूर्नामेंट के लिए दे। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मुशीर भाई, आपने भी मुझे इमोशनल कर दिया शेरी अंदाज में मैं भी इन दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मुशीर भाई, दोस्ती है, दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। दोस्त गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता इमरान भाई, ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता, क्योंकि हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। हकीकत में और वाकई में उसी किस्म के दोस्त है मेरे। ये एक दोस्त की कमी मुझे खल रही है, मेरे शलील सेन, जो अभी दुबई गए हैं कुछ 1-1.5 महीना पहले, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में शामिल हो शामिल है। वहां से दुबई से लाइव में तनवीर सेन है, शलील सेन है, मुजफ्फर राटविलकर है, जितने भी हमारे दोस्त है, साद जोहेब काजी जो पिछले साल तक इस टीम का हिस्सा थे, अभी दुबई गए हैं जॉब के लिए, सब लाइव पे इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर से एक बार मैच की तरफ आते हैं। हमजा गेंदबाजी पर आए हुए हैं, एक फास्टर गेंदबाज के रूप में माना जाता है, यंग गेंदबाज है, देखना होगा किस प्रकार गेंदबाजी करता है। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन पर 30 स्कोर, और इस ओवर की 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्ट्राइक पर रोशन, नॉन स्ट्राइक पर कुणाल। ओह ये देखिए, अंपायर से बिग अपील लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर ने कहा, मसूद गजगे ने, कि जी नहीं, बैट्समैन सेफ है। जिस तरीके का इम्पैक्ट था, हाइट फैक्टर थी। उसके अलावा इस टूर्नामेंट में जो हमारे जूनियर खिलाड़ी है, जैसे मसूद गजगे है, उबैद गजगे है, इनको मैं जूनियर इसके लिए कह रहा हूँ इमाद भाई, हालांकि ये भी सीनियर में है, लेकिन ये हमारे सामने जूनियर है। बिल्कुल, ये हमारे सामने जूनियर है, इसके लिए मैं इनको जूनियर में काउंट कर रहा हूँ। मसूद गजगे, उबैद गजगे, मुनीब गजगे, उसके बाद में नवीद है, फैजान गोरबे है,
स्वीप, गेंद को अपना भेजा सीमा पार, आता हुआ ये खूबसूरत तौसीफ अलसुलकर है। सिक्सर। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, दूसरे मुशर्रफ है गजगे, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन जितने भी हमारे टीम से जुड़े हुए महर 11 से जितने भी जूनियर प्लेयर भी है, उन्होंने भी इस ग्राउंड के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए काफी मेहनत ली है। बिल्कुल मुशीर भाई। और कोई अपना जॉब छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, कोई खुद अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर मौजूद है। तो मैं महर 11 टेम्पाला की तरफ से इन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और वाकई में मैं चाहता हूँ कि इस टीम का इसी तरह ये हिस्सा बने रहे और इस टीम को अल्लाह कामयाबी के ऊंचाई तक ले जाए। आमीन आमीन। बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरीके से ये देखिए ये स्ट्रोक पर टाइमिंग नहीं कर पाए, और बिल्कुल मुशीर भाई क्यों नहीं, क्योंकि इन बच्चों ने जो मेहनत की है, आज ग्रामीण खिलाड़ी खेलेंगे, अपने टैलेंट को पेश करेंगे, लेकिन इन टैलेंट को पेश करने को, ग्रामीण खिलाड़ियों को जो ऊपर लेकर जाने का जो काम किया है ना, ये आयोजकों ने किया है। अपना 100% देना, अपने काम दाम को छोड़ना, अपने फैमिली को छोड़ना, अपने घर बार को छोड़ना, और यहाँ पर कड़कती हुई धूप में पूरे दिन और रात में भी काफी वक्त देना, यह आसान बात नहीं है। टूर्नामेंट बोलना, टूर्नामेंट की सजावट देखना आसान है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है ना, इन आयोजकों के लिए मैं मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी बड़ी मुशक्कितों के साथ भी यहाँ पर उनकी मेहनत रंग लाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, मैंने कहा था ना कि एक छोटे सा गांव है, जी, अल्लाह का कहाँ शुक्र है कि शुरू होता है हाईवे और कहाँ टच है, खत्म होता है हाँ, पता भी नहीं चलता। और खेतों के अंदर बनाया हुआ ग्राउंड है। बिल्कुल। और ये देखिए अच्छी गेंदबाजी चलती हुई, विकेट भी कंक्रीट का है मुशीर भाई, बैट्समैन के लिए भी सफल होता है और गेंदबाज के लिए भी कारीगर साबित होता है। उसके अलावा इमाद भाई, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी बात चल रही है, शाम तक इंशाल्लाह हमें कंफर्म पता चलेगा। यहाँ पर इंशाल्लाह एक हमारे चीफ गेस्ट भी रहेंगे, और टेनिस क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, क्या बात है, शाहिद शेख, इंशाल्लाह आप लोगों को परसों यहाँ पे नजर आएंगे। क्या बात है, जिसे जो रायगढ़ के कैप्टन भी है अभी, बिल्कुल उनसे मेरी बात चल रही है, इंशाल्लाह वो फाइनल के रोज यहाँ पे नजर आएंगे। बिल्कुल। और जिस खिलाड़ी को टेनिस क्रिकेट में गब्बर का लकब दिया, इतना आसान नहीं होता है, जिसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। मैच की तरफ आते हैं। टीम का स्कोर 38 रन। आणि तुम्ही पाहू शकाल, जसा क्षणाला वेळ बदलतो, तसे वेळाच्या अनुसार तुम्हाला रेलगाड़ी पण दिसेल। हमारे और दो साथियों का नाम मुझे अभी याद आया है। एक तो हमारे नजीर भाई मुरुटकर, वो भी इस वक्त कुवैत के अंदर है, और यकीनन हम जब खेलने जाते हैं इमाद भाई, तब वो हमारी मैचों को लाइव देखते हैं अपने जॉब पे रहते हुए। क्या बात है। तो ये तो गांव की टूर्नामेंट है, यकीनन उनका मोबाइल इस वक्त उनके हाथों में होगा और वो सुन रहे होंगे। नक्कीच। आणि मुशीर भाई धावा सांगूया आपण, धावा झालेले आहेत 38 धावा। सही बात कही आपने, क्योंकि जिस तरीके से अपने काम दाम को छोड़कर कंटिन्यूअसली मोबाइल पर रहना, मैच को देखना, पल पल की खबर को देखना कि गांव में क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से दिल हमारे साथ उनके मिले हुए हैं। हाँ, अब मैच के समीकरण की तरफ आते हैं। जिस तरीके से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, सामना संपलेला नाही है। 12 चेंडू आणि 18 धावा, काय होणार या सामन्याचं। एका बाजूला वडवली यानी मोरबा जैसे गांव से जो एरिया गिरता है मोरबा के आसपास, वडवली, वहां से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, और दूसरी तरफ नावगार। तमाम खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे एक और साथी यहाँ पे अयूब भी आ चुके हैं, जो अभी 3-4 रोज पहले ही कुवैत से आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा क्या यहाँ बात पे है। स्टेज पे आ जाए। अयूब भाई, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वीआईपी डाइस पर आपको आना है। ये मंच मान्यवरों के लिए, साथ ही साथ जिस तरीके से अजीज मेहमानों के लिए सजा हुआ है, आ जाइए। हाल ही में गल्फ से आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आपकी उपस्थिति और उनके छोटे भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, अल्तमश, वो भी यहाँ पे स्टेज पे आ जाए। अल्तमश, ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, ऑन ड्राइव काव कॉर्नर क्षेत्र में आता हुआ ये खूबसूरत 4 रन के लिए स्ट्रोक, चौकार। मैं हमारे साथी अबरार भाई से पूछना चाहूंगा कि अबरार, यकीनन आप लोग महाड़ में रहते हो, आपका एक बेहतरीन ग्राउंड है, लेकिन हम लोगों ने 8 दिनों के अंदर एक टूर्नामेंट अनाउंस किया और उसके लिए इस ग्राउंड को तैयार किया। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि अबरार काजी, जो मेरे बड़े भाई भी है फूफीजात, और बहुत ही पुराने क्रिकेट के प्लेयर भी है, काफ़ी साल हम लोग साथ में भी खेले हैं, वो भी सीनियर प्लेयर में ही काउंट होते हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि 2 अल्फाज इस टूर्नामेंट के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में कहें। बिल्कुल अस्सलामुअलैकुम। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं मुशीर कि आपको क्रिकेट से कितना लगाव है और कितना प्यार है, ये हम बचपन से जानते हैं।
तो आपके लिए 8 दिन तो बहुत हो गए, आप तो 2 दिन में भी खड़े कर दो, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा ज़बान का टैलेंट भी आपके अंदर है माशाल्लाह, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं आपको बताता चलो इमाद भाई कि हम दोनों जो भाई है और मुजाहिद जो हमारे भाई इंतकाल हो गए, जी वो हम एक साथ ही खेलते थे। और यूनाइटेड महाड़ जो है एक बड़ी टीम थी उस वक्त की, और जी आज भी है माशाल्लाह, मज़ार सलान जैसे बड़े बड़े प्लेयर है उसमें। जी। तो उस वक्त मुशीर हमारी टीम से खेला करता था जब बम्बई से आता था। लेकिन क्रिकेट में हमेशा हमारी ठसन रही है और आगे रहेगी, खासकर मेरी और मुशीर की। तो बेशक बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया है, 8 दिन के अंदर इतनी मेहनत, और गल्फ से आए हुए बच्चों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ होती है कि आगे वो पुराने खिलाड़ी हैं, मैं जानता हूँ अय्याज भाई को भी, अय्याज भाई भी एक अच्छे ऑलराउंडर थे। तो यही क्रिकेट से लगाव होता है, और उसी चीज़ की वजह से ये मेहनत सामने दिखती है। बिल्कुल अबरार भाई आपने बिल्कुल सही बात कही है। और अब मैच की तरफ आते हैं, मैच का रुख करते हैं। दानिश फिर से एक बार राइट आर्म ओव्हर द विकेट। ओहो, ये देखिए भन्नाट वेग ज्याला आपण म्हणतो गोलंदाजीवरती तुम्ही पाहू शकाल जिस तरीके से 5 गेंदे और टीम का स्कोर 46 रन इस ओवर के आखिरी गेंद। 7 गेंदे और 10 रन का समीकरण आपके सामने है। ओहो, ये देखिए इस गेंद पर लॉन्ग स्टॉप की दिशा में मिलेंगे रन 4। यहाँ अबरार भाई आपके वक्त में जब क्रिकेट हुआ करता था तब खन्ना और एमआरआई की गेंदें हुआ करती थी ज्यादातर, और उस गेंद पर स्ट्रोक लगाना, षटकार लगाना, चौका लगाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इतना आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलने का। अब टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुका है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तरह इसको समझा जाता है, खेला जाता है, इससे मोहब्बत की जाती है। मैंने कहा ना कि प्यास नहीं, पानी को प्यास नहीं समझी जाती और खाने को भूख नहीं समझी जाती। बहुत ही अलग वातावरण पेश करने का काम इन आयोजकों ने किया है। सामना संपलेला नाही आहे, शेवटचं षटक मात्र आहे। समीकरण तुमच्या समोर, 6 चेंडू आणि 6 धावा। इमाद भाई, क्योंकि उस वक्त जो है वो कम से कम 8 ओवर का मैच हुआ करता जी था, कम से कम। हमने जो खेला आखिरी 6 ओवर का खेला है। अब तो 90 80 100 भी बन जाते 3 और 4 ओवर में। उस वक्त जो होता, जब तक बॉल रोल नहीं होता था तब तक हमारे स्टडी बैट्समैन ही आगे जाते थे, बिल्कुल और हिटर जो थे वो 5 नंबर के बाद ही उतरते थे, क्योंकि बिल्कुल। जब तक बॉल रोल नहीं होता था बल्लेबाज बल्ला उठाता नहीं था। उसमें भी ऐसे बल्लेबाज थे काफ़ी सारे जो अच्छा खेलते थे। जी वो क्रिकेट अलग था। अभी भी क्रिकेट क्रिकेट तो क्रिकेट है, मगर क्रिकेट का रूप बदल गया है, फास्ट हो गया है। उस एक वक्त मिनट, 36 रन 40 रन बड़ा टारगेट हेलो, था। एक मिनट आप। यहाँ पर हमारे महर 11 के लिए हमारे अल्तमस सैन, इनकी तरफ से 1,000 रुपये का अतिया आया है, तो मैं महर 11 की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चेजिंग कंपलसरी। या मसूद भाई, मसूद सर, चेसिंग कंपलसरी है। 5 ओवर के मुकाबले में 1 ओवर का सर्कल। और जिस तरीके से पहले दिन के पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। स्ट्राइक वरती रोहित मांजरोने संघाचे राखीव खेळाडू प्लीज इकडे पाठवा। आपको प्लेइंग 11 प्लेइंग लिस्ट हमें देनी है नाम के लिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आपको हीरो बनने का मौका है। 180 देशों में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है दोस्तों। इसके बाद सेकंड राउंड का फर्स्ट मैच फौरन शुरू हो जाएगा। अब देखिए अबरार भाई, गेंदे बची हुई 6, जीतने के लिए 6 ही रनों की जरूरत। कई मर्तबा हमने देखा है कि 6 गेंदों पर 6 रन भी नहीं बन पाए हैं। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है। देखना होगा ये वाले मैच में क्या रिकॉर्ड कायम होता है। ये देखिए पहली गेंद अंपायर मसूद सरगा की वाइड गेंद है, और जिस तरीके से वाइड की वजह से अब गेंदें बची हुई है 6 और जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। खास करके दुबई से इस मैच को देख रहे हैं, साथ ही साथ सऊदी से, कतर से, ओमान से, कुवैत से भी देख रहे हैं काफी हद तक टिम्पला गांव के दर्शक। और ये देखिए दर्शकाना स्ट्रोक, इनिंग फटका, गेंदबाज को लगा है झटका, गेंदबाज हक्का बक्का और आता हुआ ये सिक्सर षटकार स्ट्रोक। क्या टाइमिंग था, 6 रन।
चला नाणेफेक लगेच होईल. क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांची गजर होऊन जाऊ द्या मित्रांनो. छोट्याशा गावातून मात्र छोट्याशा वाडीतून आज मात्र हा संघ इथे उपस्थित झाला. आपली उपलब्धी दाखवून चांगली खेळी दाखवली आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रत्येकांचं मन जिंकणारा संघ नवघर. क्या बात है. और मुशीर भाई हर मैच में मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी से नवाजा जाएगा खिलाड़ियों को. और इस आज के पहले दिन के मैन ऑफ द मैच के दावेदार यानी चांगली फलंदाजी केली. इस पहली मैच का मैन ऑफ द मैच के जो ट्रॉफी है वो है कुणाल. वो हमारे सज्जाद भाई सैन इनके हाथों से दी जाएगी. हाँ, सज्जाद भाई सैन सैन इनके हाथों से कुणाल दी जाएगी. नवगढ़ के कुणाल इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच के हकदार बने. कुणाल आपण यायचं आहे. कुणाल थोड़ा कैमरा यहाँ घुमा ले. कुणाल मैन ऑफ द मैच के हकदार.